हरि ओम। हरिशरणम हरिशरणम श्री हरिशरणम। भगवती जगदम्बा आनंद कृपामयी करुणामयी के चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए वाणी को प्रारंभ करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि मंत्र क्या है, मंत्र किसको कहा जाता है। मंत्र मन मननम इति ही मंत्र, जो बारंबार मनन किया जाता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र जैसे मंत्र का मन मनन से त्राण अर्थ संसार बंधन से मोक्ष से निकलना है, इसलिए इसको मंत्र कहा जाता है। मन और त्र के संयोग से मंत्र बनता है। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध मंगल कामना जो प्राप्त करवाते हैं, उसको जो आमंत्रण करके हमको जो चतुर्विध मंगल कामना प्राप्त करवाता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र का अर्थ केवल शाब्दिक अनुवाद मंत्र नहीं है। शब्द से जो अनुवाद होता है वो मंत्र नहीं है, क्योंकि मंत्र जब में जो ध्वनियां उच्चारित की जाती है वह देवता के शरीर नहीं होती और न वह देवता को प्रकट कर पाती है। इससे स्पष्ट है कि मंत्र केवल व्यक्तिगत मनन नहीं होता, अपितु वह चेतना का एक शब्द शरीर है। इस प्रकार कोई विशेष मंत्र जैसे गायत्री मंत्र वर्णों का केवल समूह मात्र नहीं है, वह मंत्र स्वरूप शक्ति का समुच्चय होता है। मंत्र मानव से परे की शक्ति को जागृत करते हैं। मंत्र साधना है। अव्यर्थ अविनाशी शब्द रूप में साक्षात ब्रह्म को जो प्रदान करता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्रों की दो शक्तियां होती है, वाच्य शक्ति और अवाचक शक्ति। प्रतिपाद्य देवता दो वाच्य की शक्ति है और मंत्रमय देवता है वाचक शक्ति। इस प्रकार से समझ ले कि किसी मंत्र की देवी दुर्गा है तो उसी की वाच्य शक्ति होगी महामाया। वाच्य शक्ति निर्गुण है और वाचक शक्ति सगुण होता है। मंत्र शक्ति और साधना शक्ति से तात्पर्य उस शक्ति से जो साधक में साधना द्वारा उत्पन्न होता है। इन दोनों के एकत्र होने से ही मंत्र साधना का फल मिलता है। मंत्र जैसे तंत्र मंत्र यंत्र ये सब क्रिया है। तन जागृयति इति ही तंत्र, यो तन से जागरण होता है उसको तंत्र कहते हैं। मंत्रों की विभिन्न स्वरूप होता है। आग्नेय मंत्र, सौम्य मंत्र। यो मंत्र पृथ्वी अग्नि और आकाश तत्व से युक्त होता है उसको वही आग्नेय मंत्र कहलाता है। और जो मंत्र जल तत्व और वायु तत्व से युक्त होता है वो सौम्य मंत्र कहा जाता है। आग्नेय मंत्र को के साथ नमः लगाने से वह सौम्य बनते हैं और सौम्य मंत्र के साथ फट लगाने से वो आग्नेय बनते हैं। और जैसे मंत्रों के दो प्रकार भी होते हैं। कैसा? कुट मंत्र और अकुट मंत्र। जिस मंत्र को वर्ण
परस्पर संयुक्त हो वह कूट मंत्र होता है, और जिस मंत्र के वर्ण संयुक्त न होकर सामान्य वर्ण योजना हो वह अकूट मंत्र होता है। इसी प्रकार जैसे हम देखे जाए तो अंग्रेजी भाषा में जैसे न्यूज शब्द भी एक ऐसी ही बना है, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, वेस्ट से वेस्ट एंड एस से साउथ। तो ये चारों दिशाओं की संकेत लेकर चारों दिशाओं को समाचार देने के लिए इसका नाम इसलिए हो गया न्यूज। इनके अतिरिक्त मंत्र के आगम और निगम ये दो रहस्य रूप में, निगम तात्पर्य अपौरुष वेद तत्व से है। वेदों में ज्ञान, कर्मकांड, उपासना एवं विज्ञान जैसे विभिन्न रूपों में धर्म की विस्तृत चर्चा करने वाले को मंत्र कहा जाता है। चारों दिशाओं की अपने मंत्र ध्वनि से जो प्रस्फुरित करके जिस वातावरण को शुद्ध करता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र जप का अर्थ क्या है? मंत्र 3 प्रकार के जप किया जाता है। क्या? जैहिक, अपांशु और मानसिक। ये जैहिक जप क्या है? जप करता जिस शब्द समूह का जप करता है वह जीभा द्वारा उच्चारण करता हुआ सुनाई पड़ता है, अर्थात वह दूसरे व्यक्ति द्वारा सुना जा सकता है। जो दूसरे व्यक्ति को सुना जा सकता है उसको जैहिक जप कहते हैं। उपांशु जप क्या है? इस जप को जप करने वाले व्यक्ति होंठ हिलते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता। यहाँ जैसे जैहिक जप का वर्णन क्या है, कैसे आया, मान के चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जैहिक जप है। और यहाँ हम उपांशु जप करेंगे तो इस प्रकार से होगा। और मानसिक जप क्या है? जप कर्ता द्वारा कब किसी समय जप पूर्ण कर लिया गया यह इस प्रक्रिया को पता नहीं लगता, क्योंकि जपने वाले ने मानसिक रूप से एकाग्र होकर मन ही मन जप करता है। यही जप को सर्वोत्तम जप कहा जाता है। सबसे श्रेष्ठ जप क्या है? मानसिक जप है, जो मन में मनन होते हुए जप होता है। और बीज मंत्र कैसे होते हैं? बीज मंत्र का जैसे शक्ति के 4 भाव है, दिव्य भाव, तत्व भाव, मनोभाव और शारीरिक भाव। दिव्य भाव क्या होता है? दिव्य शक्ति का संचार शून्य में से होते हैं और समस्त ब्रह्मांड उसमें संचालित हो जाते हैं। इसको दिव्य भाव कहा जाता है। प्रत्येक तत्व के अणु अणु में विचित्र शक्ति भरी हुई वह तत्व शक्ति है और उसको तत्व शक्ति कहा जाता है। मनोभाव क्या है? मन में विद्यमान शक्ति को मनोशक्ति कहते हैं। इसको इंग्लिश में विल पावर कहते हैं। शारीरिक भाव क्या है? शारीरिक भाव, शारीरिक शक्ति वह है जो प्रत्येक प्राणी में कम अथवा अधिक दिखाई पड़ती है। अतः सारे विश्व का संचालन शक्ति पर भी निर्भर है। जो कुछ मुंह से बोला जाता है उसका आधार ही शक्ति ही होती है। मंत्रों शक्ति का जागरण का भी प्रभेद बहुत सारा बताया गया है। जैसे मैंने ओंकार क्या होता है, मंत्र साधना योग शास्त्र क्या होता है, मंत्र शास्त्र कैसे बना, इसी प्रकार मंत्र शास्त्र का वर्णन, मंत्र शास्त्र सतत अध्ययनशील महापुरुषों का विषय रहा है। अतः यह अति गहन है। इसे बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया हो। संसार में जो मंत्र शास्त्र है उसे भारतवर्ष में अवतीर्ण अवतारों और ऋषियों ने बनाया है।
इस पृथ्वी पर सबसे पहले नर नारायण और फिर भगवती माँ दुर्गा ने तत्पश्चात तपश्चर्या करने के लिए अवतार ग्रहण किए थे। उनकी तपश्चर्या की पूर्णाहुति कराने के हेतु भगवान आदिनाथ ने दत्त के रूप में आदिदत्त के रूप में अवतार लिया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकटावतार लिए राजा गोपीचंद के गुरु जालंधर नाथ भगवान शिव का अवतार थे। मत्स्येंद्र नाथ अष्ट भैरवों में से एक रूप नामक भैरव के अवतार थे। बाद में गुरु गोरखनाथ ने ही उन्हीं को परंपरा में उनकी अंग रूप से अवतरण ग्रहण किया था। बहुत प्रकार है, जैसे मंत्रों का अष्टकर्म होता है। क्या है? मारणम, मोहनम, उच्चाटनम, वशीकरणम, आकर्षणम, विधिवेशनम, स्तंभनम, शांति के नाम से जाने जाते हैं। इसका प्रयोग फिर भिन्न भिन्न प्रकार है। राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार की से ही इसका प्रयोग होता है। और मंत्र हमेशा बहुत पावरफुल है। मंत्र का अगर स्पष्टता नहीं है, कोई विद्वान ब्राह्मण अगर पूजन करवाए या किसी भी आप लोग अनुष्ठान करवा रहे हैं तो वैदिक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण से ही पूजन करवाइए, क्योंकि मंत्र अगर स्पष्टता ना होगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। मंत्र हमेशा स्पष्टता होना चाहिए। मन को जो जागरण करे उसको मंत्र कहते हैं। जैसे